भारत, ज्ञान की धरती। और इसी धरती पर खड़ा था एक ऐसा चमत्कार जिसे दुनिया शिक्षा का देवालय कहती थी, नालंदा। एक नाम जिसमें आज भी इतिहास की सांसें कैद है। लेकिन इस महान विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसा रहस्य दफन है जो आज तक पूरी दुनिया नहीं समझ पाई। नालंदा की स्थापना 1600 साल पहले, भारत के स्वर्ण 1600 साल पहले, भारत के स्वर्ण युग में एक ऐसी जगह बनी जहां ज्ञान नदियों की तरह बहता था। 10,000 छात्र, 2,000 से ज्यादा आचार्य और हर घर एक क्लासरूम। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक पूरा शहर था, विज्ञान का, दर्शन का, अध्यात्म का। नालंदा की अद्भुत दुनिया, नालंदा की लाइब्रेरी, धर्मगंज, दुनिया की सबसे विशाल लाइब्रेरी, 3 मंजिला इमारत, लाखों किताबें और 9 मंजिला पुस्तकालय जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों तक की पांडुलिपियां थीं। पढ़ने वाले इतने गहरे डूब जाते कि समय का पता ही नहीं चलता। विदेशी यात्रियों की नजर चीन से आए यात्री वेनसांग ने लिखा, नालंदा में ज्ञान हवा में घुला हुआ है। वह हैरान था, छात्रों की अनुशासन, साधना और बुद्धिमत्ता देखकर। रहस्य की शुरुआत। लेकिन जितनी बड़ी ये संस्था थी, उतना ही बड़ा था इससे जुड़ा रहस्य। क्यों बार बार नालंदा पर हमले हुए? क्यों कोई इसकी रोशनी बुझाना चाहता था? क्या ज्ञान ही किसी की नजर में दुश्मन बन गया था? विनाश का दिन 1193 ई 1193, वह तारीख जो इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गई। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किताबों से नफरत थी, जिसे ज्ञान से डर लगता था, उसने नालंदा को मिटाने का आदेश दिया। इसे जला दो। और आग फैल गई। कहते हैं लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही। 3 पूरे महीने। लाखों किताबें, हजारों साल का ज्ञान, सब राख में बदल गया। सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन असल रहस्य यह नहीं कि नालंदा जल गया। रहस्य यह है, क्या उसका सारा ज्ञान सच में नष्ट हुआ? कुछ भिक्षुओं ने हजारों पांडुलिपियां गुप्त सुरंगों से नेपाल और तिब्बत भेज दी थीं। आज भी तिब्बती मठों में ऐसी किताबें मिलती हैं जिनके पीछे नालंदा की छाप है। नालंदा का पुनर्जन्म। सदियों बाद 2014 में नालंदा वापस खड़ा हुआ। मिट्टी में दबी राख से एक बार फिर ज्ञान का दीप जला। भावनात्मक अंत। नालंदा एक विश्वविद्यालय नहीं, मानव सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञान मंदिर था। और शायद उसके रहस्य आज भी उन्हीं खंडहरों में चुपचाप सो रहे हैं। नालंदा मिटा नहीं, नालंदा अमर है, हमेशा के लिए। 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था, धुएं में खो गया। उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी, वो एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैले इस साइट में नजर आते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा दरअसल आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया। पर आर्कियोलॉजी के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी BC में गुप्त काल में बनाया गया था। उसके बाद गुप्त काल में इस जगह का और डेवलपमेंट हुआ और ये एक विहार से 7वीं शताब्दी तक महाविहार बन चुका था। अलग अलग दौर में यहाँ कई महान टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुना, बुद्धपालिता, शांत रक्षिता और आर्यदेव। और जानते हैं स्टूडेंट्स कौन थे? चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग सांग जैसे कई लोग जो दुनिया भर से यहाँ खींचे चले आते थे। यहाँ पर पूरे विश्व से, चीन से, म्यांमार से, श्रीलंका से अनेक प्रांतों के लोग इस जगह पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे, इस महाविहार में। लेकिन इस सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाई। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त एक बार फिर करवट लेगा